सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है 6, विषय आपका हिंदी, बुक है आपकी बसंत बाग 1। ठीक है, हमने इस पर आपको पाठ 5 तक पढ़ा चुके हैं। छठा लेसन हमारा चल रहा है, इसका नाम है पार नज़र के। इसको हम आज से शुरू करते हैं। देखिए आप, इसमें लेखक ने क्या बताया। पार की नज़र कहानी के लेखक है विष्णु नालेकर। छोटे के पापा, इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी बताई गई है, जिसमें कहा है कि छोटे के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से काम पर जाया करते थे। छोटू भी उसी रास्ते पर जाना चाहता था, लेकिन उस रास्ते पर आम आदमियों का जाना बंद था। छोटू ने अपने पापा की स्वीकृति पास लेकर सुरंग के अंदर चला गया, परंतु उसे सिपाहियों ने पकड़कर वापस भेज दिया। छोटू ने अपने पापा से जानना चाहा, तो उसके पापा ने बताया कि वहाँ एक विशेष प्रकार का सूट पहनकर जाना चाहिए। तो देखिए आप, इसी लेसन को हम आगे पढ़ते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू इतनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। देखिए अब उसमें कि एक सुरंग है जिसके रास्ते से उसके पापा रोज काम करने जाते थे। तो वह जो बच्चा है, वो छोटा बालक है, वह भी उसी रास्ते पर जाना चाहता है कि भाई ये पापा इस रास्ते से किधर कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में यही बताया है। इसमें कहा है कि पापा को काम पर जाना होता है, इसलिए वो इसी रास्ते पर जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग के रास्ते काम पर जाया करते थे। आम आदमी के इसी रास्ते पर जाने के लिए मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी कार्ड पास हथियार लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। वह तो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा रास्ता वो ऊपर की ओर जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, यानी सुरंग में जगह जगह कैमरे लगाए गए थे, उसकी जानकारी उसको नहीं थी। मगर छोटू ने प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने में छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच के लिए और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ता रहा। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़ आए। वह छोटू सुरंग में आगे बढ़ता रहा, उसको पता नहीं था भाई इसमें कैमरे लगे हुए, और इन सभी से अनजान वह आगे बढ़ता रहा। तभी 2 सिपाही आए और उसको पकड़कर ले गए। छोड़ो अभी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ?
छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर चलना मेरा मुमकिन हो जाता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। प्राकृतिक के बदले हुए रूप का सामना करने के लिए यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित होते हैं। इसलिए केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। मतलब हमारे जो पूर्वज थे पहले वो यहाँ रहा करते थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने देखो इसके आगे, आपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हम अपने जीवन के नीचे अपना घर बना लिया है। तकनीकी के आधार पर हमने अपना घर नीचे बना लिया है। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोगों को ही इन यंत्रों का ध्यान रखना पड़ता है। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने कहा कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मन की मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे थे। स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था कि वह अपनी जगह अड़ी नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदल ली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखिए इसके आगे, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह में हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा ने सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यात्री यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसा हो सकता है? और अगर होगा भी तो इतनी प्रगति कर चुका है कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों का उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो है। काश इस तरह नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह को छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए?
इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1 में आपका क्या ख्याल है? इसके बाद देखिए, कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। ये जो दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं, इन दोनों को जला देने की, खाक करने की, इन दोनों को खाक करने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इनसे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती है। यदि हम इनको जला देंगे तो इनसे हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र को हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें हम बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। मतलब मेरी जानकारी के अनुसार मुझे लगता है कि इसमें अंतरिक्ष यात्री में कोई जीव सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों में अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे भी बड़े समक्ष अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए कि जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वह लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। उनकी इस बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौका उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। देखो, उसके आगे हमारा ध्यान है कि और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। मतलब एक अंतरिक्ष यात्री ने हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ की लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उखेल लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। बस एक ही का ही ध्यान उस पर नहीं था और बाकी सब उसे ध्यान से देख रहे थे। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। उसमें एक जो लाल कलर का बटन था वह उसे अपनी तरफ खींच रहा था और सरासर खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाह कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक छापट रसीद कर दिया। यानी पापा ने उसको अपनी तरफ खींचा और एक चाटा मार दिया और लाल बटन को पूरी स्थिति में लाकर रख दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान ने उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उस अंतरिक्ष यान में जो हाथ निकाल रखा था उसके बाहर उसकी हरकत अचानक रुक गई थी और यंत्र उसका बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान
वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी कर रहे थे। इसके अलावा कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों को छापा गया। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को तंदुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूनों को इकट्ठे करने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह कोई जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ठीक है, आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और मोबाइल पर सेंड करना है।